हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को पंचकूला के सेक्टर 14 स्थित निदेशालय ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ईएसआई डिस्पेंसरी राई और बरही सोनीपत का शिलान्यास भी किया। वर्तमान में हरियाणा में ईएसआई बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 25 लाख है। भवन के उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला में ईएसआई के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के शुरू होने से हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के ईएसआई के बीमित व्यक्तियों की प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईएसआई के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और हरियाणा में इस क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ईएसआई और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग रूप से कार्य किया जाता था, परंतु पिछले वर्ष आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि ईएसआई में न केवल बीमित व्यक्ति बल्कि अन्य लोग भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में ईएसआई के बीमित लाभार्थी भी इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत हरियाणा के सभी नागरिकों की 2 साल में एक बार स्वास्थ्य जांच करने की शुरुआत की गई है, ताकि बीमारी प्रारंभ होने से पहले उसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए चिरायु योजना लागू की है, जिसके तहत ये 1,80,000 सालाना आय वाले 29 लाख परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा चिरायु हरियाणा योजना के तहत नई श्रेणियों के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पंचकुला में ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईएसआई से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ईएसआई के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में उनको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ईएसआई का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था। पिछले ही वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ईएसआई में न केवल आईपीज बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। और ऐसे ही हमारे जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं उसमें कोई आईपी भी जाकर के इलाज कराएगा, उसमें भी हमारा आपस में एक सहमति बनी है, ताकि किसी व्यक्ति को अस्पताल की सेवा लेने के लिए केवल अपने बंधनों में न रहना पड़े, कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं और उसका एक सामंजस्य हमने बैठाया है। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये हमारा 2023 वर्ष ये अंत्योदय आरोग्य वर्ष इस नाम से मना रहे हैं और इस अंत्योदय आरोग्य वर्ष में जैसे 80 लाख लोगों का एक प्रकार से जो फिजिकल चेकअप है, मेडिकल टेस्ट है, वो सारे ये करने जा रहे हैं। और हमारे उसमें भी हमने निरोगी हरियाणा में भी हरियाणा की सब जनता का लगभग 2 साल के अंदर एक बार फिजिकल जो हेल्थ टेस्ट है, टेस्ट करने की जो हमने शुरुआत की है, ताकि कोई भी बीमारी है प्रारंभ होने से पहले ही अगर मूल रूप से उसकी जानकारी मिल जाए तो उस व्यक्ति का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। तो इस ओर भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। तो इस नाते से मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूँ। आयुष्मान योजना अलग है, उसमें तो हमने चिरायु योजना जोड़ा है और चिरायु योजना इनको ईएसआई का लाभ तो ईएसआई से विभाग से मिलेगा, लेकिन बाकी जो परिवार हैं उसमें 1,80,000 रुपये तक के जितने परिवार हैं उनको चिरायु हरियाणा के अंतर्गत 29 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। और इसी प्रकार अब उसके बारे में और भी कई बातें आ रही हैं कि बाकी लोगों को इसको लाभ मिले। कुछ और श्रेणियां भी हैं जिनकी कमिटमेंट हमने की है कि उनको भी हम लाभ देंगे। तो उस नाते से मैं पत्रकार बंधुओं को बता रहा हूं कि अभी शीघ्र ही इस चिरायु योजना का लाभ पत्रकार बंधुओं को भी देंगे। आज पंचकुला में ईएसआईसी का जो प्रशासनिक भवन का उद्घाटन हुआ है, किसी भी भवन का उद्घाटन होना ये स्वाभाविक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज है कि 2018 में जिस भवन की बुनियाद रखी वो आज 2023 में कार्य करने के रूप में लागू है। ये हमारी सरकार है जो टारगेटेड
और लास्ट माइल डिलीवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है।